जन्म कुंडली अध्ययन। अब मैं आपके सम्मुख ये जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूं, एक और महान हस्ती। हालांकि कुछ एक अपने ऐसे कार्य जिसको कह सकते हैं गलत है, इन कार्यों के चलते इनको जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी, लेकिन हमें इनके जीवन के स्याह और सफेद दोनों पहलुओं पर गौर करने के लिए इनकी जन्म कुंडली को देखना होगा। ये हैं स्वर्गीय सुनील दत्त जी के पुत्र श्रीमान संजय दत्त जी। आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में दो बातें हैं। ये प्रसिद्ध भी हुए, सफल भी हैं। देखा जाए तो सामान्यतया ये होता है कि अगर पिता सफल हो जाए तो पुत्र बहुत ज्यादा सफल नहीं होता। यहां पर ये नाम तो इनका हुआ ही, बदनाम भी ये बहुत हुए हैं अपने कुछ गलत कार्यों के चलते। लेकिन कई बार यह देखने में आया है कि पिता अगर पूर्ण सफल हो, बहुत नाम कमा ले, उदाहरणार्थ अमिताभ बच्चन जी, तो बच्चे बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। लेकिन सुनील दत्त जी भी बहुत प्रसिद्ध रहे, चाहे वो उनका कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो अभिनय की पारी हो अथवा राजनीति से संबंधित हो, दोनों में ही वो सफल रहे। संजय दत्त जी भी सफल हैं। आइए इनकी भी जन्म कुंडली का हम लोग एक नजर अध्ययन करते हैं, ग्रहों पर दृष्टि डाल लेते हैं कि आखिर ग्रहों का कौन सा संयोग बना है जिसने संजय दत्त बना दिया। आइए इनकी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। यह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात वृश्चिक लग्न। लग्नेश कहां पर बैठे हैं? कुंडली के 10वें स्थान में। देखिए जहां पर आप इस कुंडली में 5 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का यह 10वां स्थान है। यहीं पर मंगल और शुक्र दो ग्रह। अब ज्योतिष की दृष्टि से कहें तो मंगल का दशमस्थ होना अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ। अगर मंगल 10वें भाव में चला जाए, वृश्चिक लग्न के जातक जितने भी उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, वैसे सामान्यतया वृश्चिक लग्न का स्वभाव पहले जानिए। यह लग्न ऐसा है, देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में जितने भी उच्चाधिकारी होते हैं, लगभग उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न से संबंधित होती है। वृश्चिक अर्थात बिच्छू। वृश्चिक लग्न के लोगों में 2-3 चीजें बहुत कॉमन पाई जाती है। पहला, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, परंतु वाणी इनकी कठोर होती है, अथवा सबके लिए बेहतर प्रयास करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, परंतु सहानुभूति प्रकट करना। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दिल से बुरा सोचते हैं परंतु मुंह से बहुत मीठा बोलते हैं। और यह वृश्चिक लग्न कैसा होता है? तो दिल से अच्छा सोचता है, लेकिन प्रकटीकरण इसका बहुत बेहतर नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि ये जातक बैर की तरह होते हैं, माफ करिएगा, नारियल की तरह होते हैं। ऊपर से कठोर, वाणी ऐसी कि बहुत ज्यादा पीठ पीछे बोलने की अपेक्षा मुंह पर बोल देंगे। और दूसरा, हृदय मुलायम एकदम। तो वृश्चिक लग्न और लग्नेश का दशमस्थ होना, मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो जातक को उच्च कोटि का सर्जन बना देता है, अथवा मेडिकल से अगर जातक का संबंध हो तो अत्यंत श्रेष्ठ सफलता दिला देता है। वही मंगल 10वें भाव में सभी ऋषियों के मत में, सभी ज्योतिषियों के मत में सराहनीय है, जातक को कुल का दीपक बना देता है। कुल दीपक तो ये है ही, इसमें कोई संशय नहीं। वही मैंने कहा था कि गौर कीजिएगा कि जितने भी अभिनय से संबंधित लोग हैं, इनकी कुंडली में एक चीज अवश्य गौर करने वाली है, और वो है मंगल और शुक्र की युति। ये सभी की कुंडलियों में समान रूप से देखने को मिलेगी आपको। और आप सभी लोग जानते हैं कि इन लोगों के जीवन में सामान्यतया ये होता रहता है, 1 विवाह 2 विवाह, प्रेम संबंध कईयों के साथ ये होता है, लेकिन ये इनका निजी जीवन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है इन ग्रहों को समझने से। मंगल पराक्रम है, और शुक्र कौन है? शुक्र है प्रेम, ऐश्वर्य, सुख, स्त्री का सुख, क्योंकि वो खुद स्त्री है। और वो जब मंगल के साथ चला आए तो मंगल कौन है? पराक्रम। ऐसे लोगों के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में हिम्मत आ जाती है कि ये सामान्य घर में भी जन्मे हों तो ऐसे लोग भाग करके
अपने मन से अंतरजातीय जबरदस्ती प्रेम विवाह करना, विवाह कर लेना, ये सारे गुण ऐसे लोगों में मौजूद हो जाता है। सो इन अभिनेताओं की कुंडलियों में ये चीज अवश्य गौर करने वाली है। वहीं पर हम लोगों को सबसे ज्यादा इनके भाग्य को देखना चाहिए, क्योंकि सुनील दत्त जी का पुत्र होना यह भी तो अपने आप में एक भाग्य है। तो उस भाग्य पर गौर करिए। तो भाग्य स्थान का मालिक, जहां पर आप इस कुंडली में 4 नंबर देख रहे हैं, कौन? चंद्रमा। कहां पर बैठा है? तो उच्च का होकर के कुंडली के सप्तम स्थान में। कुंडली का जो सप्तम स्थान है, व्यापार का भी घर है, स्त्री सुख का भी घर है, वहीं पर उच्च का चंद्रमा बैठा है। भाग्येश उच्च का होकर के सप्तम स्थान में बैठा है, और वहीं भाग्य स्थान में सूर्य और बुध की युति ने बुधादित्य योग बना दिया। सूर्य किसके घर में बैठे हैं? तो चंद्रमा के घर में, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ। वहीं पर दशमेश का 9वें स्थान में होना, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। दशमेश का 9वें स्थान में, नौमेश का 7वें स्थान में, यह अत्यंत श्रेष्ठ। आगे देखिए, गुरु जो कि इनकी कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं, जहां पर आप इस कुंडली में ये 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 12वां स्थान, वहीं पर गुरु शुक्र के घर में बैठे हैं। और शनि पर अगर दृष्टि डाल ली जाए तो शनि वक्री होकर के कुंडली के 2 स्थान में, पैतृक संपत्ति के भाव में, स्थान की वृद्धि वो कर देते हैं। तो स्थान की वृद्धि उन्होंने की। जातक को केवल नाम दिया नहीं दिया, वरन पैतृक संपत्तियां भी प्राप्त हुई होंगी। वहीं गुरु कौन है? तो गुरु है ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जातक को सही और बुरा इसमें भेद करने की क्षमता देता है। वो गुरु कहां चले गए? तो विनाश भाव में। और विनाश भाव में होने के चलते ही ये स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई कि जातक के गलत निर्णयों से, क्योंकि ये तो सफल थे, इन्होंने जो कार्य किया या जिस प्रकार का भी कार्य किया जिसके चलते इनको जेल की सजा भुगतनी पड़ी, वो कार्य ये नहीं भी करते तो ये बहुत सफल थे। लेकिन वो निर्णय कौन कराता? गुरु। वो कहां बैठा है? तो कुंडली के विनाश भाव में। जेल जानी पड़ी, उसके पीछे भी कारण गुरु की महादशा में ही इनको जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। और वो गुरु अब समाप्त हो चुके हैं, इनको शनि की महादशा है, सो ये अपने जीवन की अब दूसरी पारी प्रारंभ कर रहे हैं और बेहतर पारी प्रारंभ कर रहे हैं, या यूं कहिए कि तीसरी पारी प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं मंगल के लग्न में शनि बहुत कारक तो नहीं होते, परंतु बैठे कहां पर हैं? तो गुरु के घर में, जो समभावस्थ माना जाता है, 2 भाव पैतृक संपत्ति का होता है, वहीं पर वक्री होकर के बैठे हैं, और वक्री शनि को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं पर संजय दत्त जी की कुंडली में एक दोष के मद्रुम योग देखिए। चंद्रमा के दोनों तरफ जब कोई ग्रह नहीं हो तो किमद्रुम योग होता है। किमद्रुम योग के चलते होता क्या है? ऐसा जातक पा करके खो देता है, और चंद्रमा मन है। किमद्रुम योग को वैसे देखा जाए तो ज्योतिषीय योग कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि किमद्रुम योग एक आध्यात्मिक योग है या दुर्योग है। चंद्रमा के दोनों तरफ जब कोई ग्रह न हो तो व्यक्ति का मन बिल्कुल खुला हो जाता है। वो हमेशा अपने मन की करना, जो उसके मन में आए करना, जो ठान ले वो करना, और इन्हीं गलत निर्णयों के चलते, क्योंकि शास्त्र बार बार कहता है कि राजा के कुल में जन्मा व्यक्ति अपने गलत निर्णयों की वजह से गरीब हो जाता है या अपना सब कुछ लुटा देता है। वही सप्तम स्थान में बैठा है तो पत्नी से संबंध विच्छेद होना, क्योंकि सप्तम स्थान में उच्च का चंद्रमा है तो अवश्य, लेकिन किमद्रुम योग से पीड़ित है। विवाह के बाद इनका श्रेष्ठतम भाग्योदय होते रहना, वो भी हुआ है, जीवन में श्रेष्ठ भाग्योदय की स्थिति। अब सवाल ये उठता है कि इनका विकास अभी और कहां तक हो सकता है? तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान अत्यंत श्रेष्ठ, कर्म स्थान में मंगल का होना अत्यंत श्रेष्ठ, वहीं आय के भाव में राहु का होना और आयेश का यानी कि एकादशेश का भाग्य स्थान में होना, जरा गौर से विचार करिए, यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण हो रहा है। आयेश और कर्मेश दोनों, आय स्थान और कर्म स्थान दोनों के मालिक भाग्य स्थान में बैठे हैं, और वो भी बुधादित्य योग लगा करके अत्यंत श्रेष्ठ ये राजयोग का निर्माण हो जाता है। वहीं मंगल का दशमस्थ होना, जो कि लग्न का मालिक, और वो भी जाकर के 10वें स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ। अगर संजय दत्त जी अभिनय के क्षेत्र में नहीं होते तो सिविल सर्विस के सेवाओं में, या यूं कहिए कि कोई उच्च कोटि के भारत के अधिकारी होते ही। इसके प्रबलतम योग इनकी कुंडली में देखने को मिल रही है। अब हम लोगों ने जैसा कि इनकी कुंडली में देखा किमद्रुम योग,
अब यही केमद्रुम योग एक आम व्यक्ति की भी कुंडली में होता है, जो उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है, परेशान कर देता है। या यूं कहें कि किसी ज्योतिषी के मुंह से जब वो व्यक्ति सुनता है कि मेरी कुंडली में केमद्रुम योग लगा है, वो पूरी तरह से डर जाता है। जरा गौर से देखिए कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनकी कुंडली में ये योग या यूं कहिए कि ये दुर्योग लगा हुआ है और इनको निश्चित रूप से ये उतार चढ़ाव भरी जिंदगी देता रहा होगा, लेकिन सफलता के मामले में कहां कोई कमी है। ये सफल है, कारण है पराक्रम। पराक्रम भाव पर आप देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जो दोनों सूर्य और मंगल पराक्रम के कारण हैं, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर। तो ये थी संजय दत्त जी की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की समस्याएं हो, हालांकि मैं जिस तरह की कुंडलियों का विवेचन कर रहा हूं उसमें समस्याओं से संबंधित तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर आप परेशान हो, किसी तरह की समस्या चल रही हो, और यदि आप चाहते हो कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाए, तो आइए हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन से योग लगे हैं और कौन से दुर्योग। तो पुनः कुछ ऐसे ही महान हस्तियों की जन्म कुंडलियों को लेकर के मैं आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।